प्रयागराज के माघ मेले में मध्य प्रदेश के रीवा से आए संत कालिदास जी महाराज ने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको आकर्षित किया है। महाराज जी ने बताया कि वे महाकुंभ मेले में आए थे और अब दूसरी बार माघ मेले में आए हैं। उन्होंने अब तक 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है, जिसमें से 40 यज्ञ पूरे हो चुके हैं। महाराज जी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन मां काली की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि मरने के बाद भी उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ, जो मां काली की कृपा थी। महाराज जी अपनी जीभ को 24 घंटे लगातार बाहर निकालकर रथ यात्रा के दौरान रहते हैं और जहर के समान सिंदूर उनके जीभ पर चढ़ाया जाता है। उन्होंने सभी भक्तों से अनुरोध किया कि वे किसी भी देवी देवता का भक्त बने, लेकिन भगवान नहीं। देखिए दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं माघ मेले में। माघ मेले में आपको बता दें, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज जो है दूर दराज से जो है साधु संत आए हुए हैं, जो साधु संतों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। वही हमारे साथ मौजूद है एक बाबा जी। आइए हम उनसे पूछताछ करते हैं, आखिर कहाँ से आए हैं, माघ मेले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मकर संक्रांति के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बाबा जी, आपका परिचय क्या है? ब्रह्म बाबा धाम जन कल्याण सेवा समिति रीवा, संत कालिदास जी महाराज। आप कहाँ से आए हैं? रीवा से, और कामाख्या में रहता हूँ, और माँ जगदम्बे महाकाली की एक भक्तिमय जीवन जी रहा हूँ, और माँ की करुणा दया से लोगों को कल्याण करने वाली महामाया से प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों का कल्याण हो, जीवन आनंददायक रहे, सुखदायक रहे, क्योंकि उनके परिवार में बड़ी विडंबना रहती है और समस्या हर घर में तो है। लेकिन माँ जगदम्बे से विनती करता हूं कि हे माँ जगदम्बे, आपके द्वारा सृष्टि रची गई है, यह सृष्टि आपने ही तो बनाया है, क्योंकि माँ ही तो पुत्र को जन्म देती है। तो माँ, आपसे बड़ा न कोई हुआ है न होगा, इसलिए हे महामाया, इनके ऊपर करुणा करो, कष्ट हरो और दुख हरो, दारिद्र्य हरो। हे माँ जगदम्बे, इनकी मनोरथ पूर्ण करो, क्योंकि बहुत दीन दुखी है। इस गंगा में आपकी शरण में लोग आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि गंगा जाऊंगा, नहाऊंगा, तो कुछ में कुछ माँ गंगा देगी। जैसे रविदास को दी थी, भागीरथ को दी, उनके परिवार को तार दी, क्योंकि ये तारण हारणी है। भक्तों का कल्याण करने वाली माँ गंगे माँ माघ माह में इस नगरी में, प्रयागराज में माघ मेला का पर्व मनाया जाता है। ये जो है सुख सौभाग्य, सुखदायक, आनंददायक होता है। भक्तों का कल्याण करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर योगी राज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आस्था का सैलाब, महाकुंभ में दूर दूर से लोग यहाँ आए। जी बाबा जी, ये बताइए, जो आज जो है मकर संक्रांति का पर्व है, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए, मकर संक्रांति के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, बड़ा महत्व। ये मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, पूर्णमासी, ये क्या है? भक्तों का कल्याण करने के लिए बनाया गया। भक्तों के कल्याण यहाँ पर आए, तिल दान करे, पुष्प दान करे और दीपक दान दे। यहाँ पर दीपक का दान सबसे बड़ा। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, जो साधु संत बनते हैं, उनका साधु संत बनने के पीछे कारण क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से परेशान रहते हैं, चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन गृहस्थ में लगा दिए। कुछ लोग क्या है, बचपन से बैराग हो गए। कुछ लोग हैं जो अपनी आस्था में जीवन लगा दिए। ये तो अपनी अपनी सोच के अनुसार, जिसको भगवती जिस प्रकार के रखेगी उसी प्रकार के रहना पड़ेगा, क्योंकि माँ के द्वारा ही रचना रची गई है। क्योंकि महामाया एक, यहाँ पर 3 देवी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्योंकि लक्ष्मी है तो सुख है, सरस्वती है तो बुद्धि है, और काली है तो शरीर की शक्ति है। अगर तीनों चीज नहीं रहेगी तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा जी, उस साधु संत के बारे में आपका क्या कहना है? जो साधु संत यहाँ पे फिर रहे हैं, उनको गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा या शंकर भगवान की जो चालीसा होती है उनके बारे में उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? जो साधु संत ऐसे घूमते रहते हैं तो उनके लिए एक आस्था ही तो है, क्योंकि ये सनातन में है। सनातन में सभी लोग आते हैं। अब वो पढ़ा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो गायत्री मंत्र नहीं जानता है, देवी का मंत्र नहीं जानता है, तो भी वे सनातन में रह के धर्म का कार्य कर सकता है, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, जो महाकुंभ जो माघ मेला लगता है प्रयागराज, केदारनाथ और जो अन्य दो जगह और लगता है, ऐसा क्या कारण है जो यही 4 स्थानों पर लगता है और 5वें 6वें और कहीं पर क्यों नहीं लगता? देखिए, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक, उज्जैन, ये चारों जगह स्वर्ग से अमृत गिरा हुआ। ये अमृत कलश से थोड़ी थोड़ी बूंदे ये चारों जगह गिर गया। ये क्या हुआ? एक अमृत स्नान हो गया। ये अमृत स्नान यहां पर डुबकी जो लगाता है, जैसे यहां पर नहाएगा तो हर हर गंगे, जहां भी रहेगा तो हर हर गंगे रहेगा। क्योंकि हर मतलब क्या है? हरने वाले, मतलब कष्ट को हरने वाले। गंगे मतलब क्या है? तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाए। निर्मल भाव से ही सुख मिलता है। जैसे एक गृहिणी को अगर तुम घर में सुख दोगे, सुख पाओगे, और दुख दोगे, दुख पाओगे। और तुम अगर घर से बाहर भी जा रहे हो तो तुम्हें दुख दिखाई देगा। क्यों? तुम्हें लगेगा कि अगर लड़के आया हूं घर में, अगर मेरी बीवी फांसी लगा ली तो हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ इससे हमारा परिवार हमारे वाणी से दुखी न रहे, क्योंकि हम जीवन को सह सकते हैं। हो सकता है मेरा परिवार, मैं ऐसे वाणी बोल दूं कि मेरा परिवार न सह सके। हम 4 थे तो 3 बचे, नहीं 4 से 5 हो जाओ, परिवार बढ़ा दो, सुख संपदा बढ़ा दो, अपने जीवन लगा दो कि हमारे द्वारा लोगों का कष्ट न हो और हमें कष्ट हो जाए। यही तो भक्ति आएगी। अगर इस प्रकार सोचोगे कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा, आप भक्त किसके, किस देवी देवता के आप भक्त हैं? हम महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, महाकाली का। इसलिए तंत्र चले ना मंत्र ना रहे दुखों का डेरा, जब काली का सहारा हो तेरा। भक्त की भक्ति, विश्वास, किसी की भक्ति करो, राम की करो, कृष्ण की करो, देवी करो, हनुमान जी करो, जिसकी करना करो, लेकिन अपने ऊपर जिसकी भक्ति करो, विश्वास करो, भरोसा रखो कि अगर हमें 1 घंटा पूजा करनी है तो हम वहां से हटेंगे नहीं। अगर कोई कितना भी चिल्लाएगा हम उस प्रतिज्ञा के बाहर नहीं जाएंगे। हम अपने कार्य को आंख बंद करके और दोनों हाथ सीधा करके और प्रार्थना करेंगे, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस प्रकार का तुम अगर अपने शरीर पे अपने देवी, जिस देवी देवताओं को मानते हो, जिसे हम महाकाली को मानते हैं, कामरूप कामाख्या को मानते हैं और गंगा को मानते हैं, तो हम अपने इष्ट देवी को पहले मानेंगे। किसको? काली को। हाँ, क्योंकि अगर एक से ही 100 है, एक से ही शक्तियां हैं और एक से ही ईश्वर दिखाई देगा। अगर तुम्हारे जीवन में मन भटकता चालू हुआ जैसे नमकीन की ढेरा, उससे तुम बिखर जाओगे। तुम्हें न राम मिलेंगे, न काली मिलेगी, न दुर्गा मिलेगी, न हनुमान जी मिलेगी। अगर शक्ति लाना है और भक्ति लाना है, अपने देव पे भरोसा रखो। तो महाराज जी, आप यहाँ से MP से जो है प्रयागराज नगरी में चलकर आते हैं, हाँ, जो आपकी आस्था जो है प्रयागराज में आते हैं, उसके बारे में हम सभी भक्तों से ये जगत जननी महाकाली से भक्तों का कल्याण करने के लिए कहता हूं कि भक्तों, यहां पर इच्छा पूर्ति देवी महाकाली बड़म बाबा धाम में विराजमान है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगत जननी अम्बे यहां पर है।
और कामरू कामाख्या गर्भगृह यहां पर है। यहां पर जो भक्त आएगा उसका मनोरथ पूर्ण होगा और सच्चे मन से मां को मां मानो, तब तो भक्ति आएगी। और सर झुकाना सीखो। अगर घुटने से तुम चरण छूते हो तो घुटना कमर दर्द करेगा, और चरणों के अगर देवताओं में अगर चरण छूते हो तो तुम्हारा जीवन सुखदायक रहेगा। जय माता दी। अच्छा, आप एमपी से चल करके आए हैं प्रयागराज में, कुछ आपका संकल्प है या नहीं? संकल्प है, किस? वृद्धाश्रम बनाऊंगा, वृद्धाओं के लिए कमरे कमरे बनाऊंगा, लोगों के द्वारा एक साथ बैठ के भोजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके अंदर उनके परिवार को ये कहूंगा कि वृद्धाश्रम में मत भेज, क्योंकि बेटा तू है, हम तो एक भक्त। और वृद्धाश्रम बनवाने के बाद जो वृद्धाश्रम में छोड़ने आएगा उसको मैं इस संकेत बताऊंगा कि माँ पिता का सेवा करना पहला तुम्हारा धर्म है। वृद्धाश्रम हमने इसलिए नहीं बनाया है कि वृद्धाश्रम में तुम बेटा पिता का संपत्ति लेके तुम अपना अलग हो जाओ और माता पिता रोड में भागते हुए वृद्धाश्रम पड़े रहे। वृद्धाश्रम इस प्रकार बनाऊंगा कि वृद्धाओं के लिए सेवा हम खुद कर सकें, क्योंकि हम बच्चों को ये आगाह करते हैं कि माता पिता की सेवा करो और पुण्य का लाभ लो। जिसके माता पिता नहीं है ना, उससे पूछो कि माँ पिता का दर्द क्या होता है। महाराज जी बताइए, सतयुग, द्वापर युग और ये कलयुग और त्रेता युग, कलयुग में जो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं अपने माँ को ऐसे अनाथ छोड़ दे, कहीं सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यही तो कलयुग है। कलयुग में क्या है, कलयुग नाम एक अधारा, जपत जपत नहीं पारा। तो अब विवाह होने के बाद बीवी बीवी बीवी, क्यों? जब छोटे थे तो माँ की गोद में थे, पिता के साथ खेलते थे, पिता उनको चलना सिखाया, रोते थे तो कॉलेज के लिए गाड़ी ले दिया कि हमारे बेटा कष्ट न हो। आखिर महाराज जी, और कलयुग में और क्या क्या देखना पड़ेगा? कलयुग में तो अभी बेटा जो है माँ को मारेगा, बेटा पिता को मार मार के गोद तोड़ डालेगा। कलयुग में बेटा जो है माता पिता की सेवा नहीं करेगा, 10% करेंगे, 90% जो है 10 को भी बहा देंगे। क्यों? कह देंगे बड़ा माता पिता है। आज की देख लो, माता पिता जो है, अगर पत्नी कह दी कि पिता के पास नहीं जाओ तो लड़का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि जो विवाह होता है, विवाह में 7 बेरी, जो 7 बंधन होता है, उसमें संकल्प होता है। पति पत्नी का कहना मानेगा और पत्नी का कहना पति मानेगा, तो सुखदायक। और फिर माता पिता को भी चाहिए शादी होने के बाद बेटा से किसी प्रकार का लालसा न रखें, उनके हाल पे छोड़ दें कि बेटा विवाह होने के बाद तेरी पत्नी है और तू है, और तेरा ही परिवार बसा रहे और हमारा आशीर्वाद तेरे ऊपर बना रहे, और तू कुशल मंगल से अपने परिवार को आगे बढ़ते जा और हमारा नाम चलता जाए। यही पिता का धर्म है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन कुशल मंगल से रहे। पिता का धर्म यही है। बाकी तो संसार है, संसार एक माया है, धूप कहीं छाया है, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि संसार में जो बोया है वही तो काटेगा। पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से? ये तो बात सही है। ये तो भक्ति है। भक्त के द्वारा कल्याण करने वाली जगदम्बे का आशीर्वाद सदा बना रहे। अच्छा बाबा जी, कहा जाता है भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर शक्ति न होती तो मैं जिंदा कैसे होता? भक्त की भक्ति जब आसमान पे आती है तो भक्त क्या है, अपने इष्ट देव से बात करता है, और वह महाकाली साक्षात उसको बताती है। इसीलिए तो परमहंस बोलते हैं। नहीं माया कि आप जो है सिंदूर भी पी लिए थे, हाँ, क्या ये सच है? वह आज भी हम यहाँ करिश्मा दिखा सकते हैं। अगर 24 घंटे का कोई ऐसा कोई है जो रथ निकालने वाला हो, हम अपने प्रयागराज में दिखा सकता हूँ कि रथ में सिंदूर चढ़ते हुए पूरे जहां जहां चलना हो पूरे शहर में माँ का दिखा न दो तो माँ का लाल नहीं।
ये माँ की भक्ति का है, हमारा नहीं है। क्योंकि माँ जगत जननी पे, अम्बे पे जो भरोसा रखता है वही तो कल्याण करने वाली महामाया उसका साथ देती है। क्योंकि मुर्दे को जिंदा कौन करेगी? माँ। मारेगी कौन? माँ। यश कौन देगा? माँ। और कीर्ति कौन देगी? माँ। माँ से बड़ा संसार में ना हुआ है, ना कोई होगा। जय माता दी।